एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ, होम्योपैथ BHMS। आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरिया यानी पित्ती का उछलना। बहुत सारे मरीज़ हमने अपनी क्लिनिक पर ऐसे देखे जो इस बीमारी को लेकर आए और हमने ये देखा कि ये बीमारी 2-4 दिन पहले, एक आध हफ्ता पहले भी शुरू हुई और हमने ये देखा कि ये 1-1 साल पुरानी, 2-2 साल पुरानी, यहाँ तक कि 5 साल, 10 साल पुरानी तक हमने ये अर्टिकेरिया अपने क्लिनिक पर देखी है। और आप यकीन कीजिएगा कि हमने होम्योपैथी के माध्यम से इस पित्ती जैसी लाइलाज बीमारी को, जिसका अंग्रेज़ी सिस्टम में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत इस बीमारी को एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड के द्वारा दबा के रखा जाता है, कभी ठीक नहीं किया जाता। जब भी इन दवाओं का असर ख़त्म होता है, ये बीमारी दोबारा से अपीयर हो जाती है और बहुत सीवियर फॉर्म के साथ निकल कर आती है। आज हम इसी विषय में अर्टिकेरिया पर बात करेंगे कि अर्टिकेरिया होती क्या है, क्यों होती है और इसका क्या होम्योपैथिक इलाज है जिससे हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं अगर होम्योपैथी दवाओं को लिया जाए तो। चलिए जान लेते हैं कि अर्टिकेरिया होती क्या है। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं अर्टिकेरिया के बारे में। माना जाता है कि एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन होती है जिसके डिग्रेडेशन से या जिसके ग्रैन्युलेशन से जो मास्ट सेल्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो एक हिस्टामीन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं और वो हिस्टामीन हमारे सब क्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स के डायलिटेशन से ऊज आउट हो जाता है और ये स्किन के नीचे आकर इरिटेशन और इचिंग पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत मोटे मोटे व्हील्स, एक निशान जिसको कहते हैं, वो पड़ जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है, वो एरिया स्वेलअप कर जाता है और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है मरीज़ को। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये अचानक हो जाती है? तो देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा अगर हमने स्क्रैच कर लिया, मतलब इचिंग कर ली बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। बहुत सर्दी में भी ये दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत सर्दी जब होती है तब मुझे इस तरह की शिकायतें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत गर्मी की वजह से मुझे हो जाता है। अलग अलग मरीज़ हैं। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब सूरज की लाइट जब बहुत तेज़ पड़ती है शरीर पे तो ये दिक्कत होती है। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दूँ, उस जगह पर दबा के रखूँ, तब ये दिक्कत आ जाती है। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब मैं फला चीज़ खा लेता हूँ तो मुझे अर्टिकेरिया हो जाती है। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब इस तरह की जो दवाइयाँ हैं मुझे एलर्जी पैदा कर देती हैं, अर्टिकेरिया पैदा कर देती हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि कारण का पता भी नहीं है और अर्टिकेरिया हो जाता है। इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये मेन कारण है इसके कि जो अर्टिकेरिया को पैदा करते हैं। इसमें होता क्या है कि शरीर पर अचानक से बहुत मोटे मोटे एक ददोड़े से पड़ जाते हैं, व्हील्स भी कहते हैं इनको, और उसमें बहुत हीट निकलती है, बहुत इचिंग होती है। एक ऐसी इचिंग के मरीज़ बिल्कुल कहीं भी चैन नहीं पाता, कभी ठंड में बैठता है, कभी कंबल ओढ़ लेता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग वैरायटी हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कूलर की हवा में या एसी में जाने पर मुझे आराम मिलता है, और कुछ कहते हैं कि ब्लैंकेट ओढ़ने पर या कोई कपड़ा ओढ़ने पर उसको आराम मिलता है। ये अलग अलग सिम्टोमेटिक क्राइटेरियाज हैं जिनको लेकर हम होम्योपैथी डॉक्टर दवा को सजेस्ट करते हैं। सिम्टम्स के आधार पे हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जिनको लेकर आप अर्टिकेरिया को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हो, इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। इमेज में हम अर्टिकेरिया के फ़ोटोज़ आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। होता क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मरीज़ ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह की पित्ती उछलती है और मुझे ठंडे पानी से नहाने से या एसी में बैठने से या कूलर की हवा में बैठने से आराम मिलता है, तो कॉपी और पेंसिल निकालिए और दवा को नोट कीजिए। अगर ठंडक से आराम मिल रहा है तो एपिसमेल 30 पावर में ले लीजिए और नियमित रूप से 3 से 4 हफ्ते खिलाइए मरीज़ को।
ये मान के चलिए कि अर्टिकेरिया पूरी तरह समाप्त होने वाली बीमारी है होम्योपैथी से। हमने खूब मरीज़ ठीक किए हैं और आए दिन हमारे क्लिनिक पर अर्टिकेरिया के मरीज़ आते रहते हैं और हम उनको ठीक करते हैं दवाओं के माध्यम से। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब जैसे ही मैं कुछ ओढ़ लेता हूँ गर्माहट से मुझे आराम मिलता है। तो हमारे पास 2 मेडिसिन है, सीपिया और रस्टॉक्स। ऐसी कंडीशन में सीपिया और रस्टॉक्स का चुनाव हमें करना है। अगर पानी से भीगने पर दिक्कत बढ़ रही है और गर्माहट से आराम मिल रहा है तो रस्टॉक्स दीजिए, और अगर वैसे ही गर्मी के सामने बैठने पर, गर्माहट के सामने बैठने पर आराम मिल रहा है तो उसको सीपिया दीजिए। ये बीमारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। एक लक्षण होता है कि मरीज़ को अर्टिकेरिया के दौरान इतनी बेचैनी हो जाती है कि वो पागलों की तरह बिहेव करता है। तो ऐसी कंडीशन में बोविस्टा 30 पावर में, बोविस्टा नाम की मेडिसिन होती है, बोविस्टा 30 पावर में नियमित रूप से 4 से 5 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। हमारे द्वारा जो दवाइयाँ आपको बताई जा रही हैं ये ऑथेंटिक मेडिसिन है, आप इस्तेमाल कीजिएगा, पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। तो अर्टिकेरिया पर दी गई जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिएगा, जानकारी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।